गोवर्धननाथ की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भाष्यकार शेषावतार श्री स्वामी रामानुस्वामी जी महाराज की, श्री रंगनाथ भगवान की, श्री वरदराज भगवान की, श्री तिरुपति बालाजी भगवान की, श्री तिरुनारायण भगवान की, श्री बद्रीनारायण भगवान की, जगन्नाथ महाप्रभु की जय जय श्री राम। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। हम आप सबका परम सौभाग्य है कि गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर हम आप सब लोग ठाकुर जी की शरणागति ग्रहण कर रहे हैं। कल भी हमने कहा, अब क्योंकि आप लोग कल जो थे वो नहीं है, अब दूसरे लोग हैं सब, इसलिए सब बातें दोबारा दोहराएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई बार ऐसा होता है कि जब प्रारंभ में हम लोग कुछ उपदेश सुनते हैं, उसको थोड़ा विलंब हो जाता है तो फिर हम भूलने लग जाते हैं। ऐसा नहीं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, शरणागति किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती है, शरणागति ठाकुर जी की होती है। बस कराने वाला एक आचार्य होता है। तो उसी आचार्य के रूप में गुरुजन हमारे सामने व्यवस्थित होते हैं। वे गुरुजन अपनी अपनी संप्रदाय के मतों से आपकी शरणागति कराते हैं। कोई गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में है, आपकी कराते हैं, माध्यम बनते हैं। बाकी शरणागति आपकी ठाकुर जी के लिए होती है, ना कि एक व्यक्ति के लिए। लेकिन क्योंकि एक ने हमारी शरणागति कराई, इसलिए हम उसको पूजते हैं, उसको वंदन करते हैं, उसके प्रति अथाह विश्वास निष्ठा रखते हैं कि इन्होंने हमारी शरणागति कराई, इसलिए हम इनको वंदन करते हैं। और वो निष्ठा, वो वंदन उसी भाव से किया जाता है जिस भाव से ठाकुर जी के प्रति होता है। तो इसलिए ये शरणागति कराने वाले को ही गुरु शब्द कहा गया, गुरु कहा गया है। चार संप्रदाय हमारे यहां प्रमुख रूप से हैं, श्री, ब्रह्म, रुद्र और सनकादि। चार मत हैं, इन चारों की ही शाखाएं हैं दुनिया में। आप जिस भी संप्रदाय का नाम लेते हैं वो इनसे ही प्रकट है। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई संप्रदाय इन चारों से कनेक्टेड नहीं है तो उसमें कभी भी किसी की शरणागति नहीं हो सकती है। और अगर कोई वहां शरणागति ले रहा है तो इसका मतलब है फिर वो संभवतः भगवद मिलन में बाधित होगा। श्री, ब्रह्म, रुद्र और सनकादि, ये चार हैं। हम आप सब लोग जिस संप्रदाय में दीक्षित हैं या होने वाले हैं, उस संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहते हैं। क्या कहते हैं? श्री संप्रदाय में दो संप्रदायों के नाम प्रमुख रूप से आते हैं। पहली है रामानुज संप्रदाय और दूसरी है रामानंद संप्रदाय। हम आप सब लोग जिस संप्रदाय के अधीन हो रहे हैं वो है रामानुज संप्रदाय। कौन सी संप्रदाय? मूल रूप से नाम क्या है? श्री संप्रदाय। दक्षिण भारत में अगर आप जाएंगे तो आप श्री संप्रदाय कहेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि आप किस भाव से हो। लेकिन उत्तर भारत में आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि हम लोग श्री रामानुज संप्रदाय से हैं। तो रामानुज संप्रदाय हमारा प्रधान है। हमारे रामानुज संप्रदाय में विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है। हमारे सिद्धांत का नाम क्या है? विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में तीन बातों को माना गया है, ब्रह्म, जीव और प्रकृति। एक गेट लगा दीजिए। ब्रह्म, जीव और प्रकृति, इन तीन बातों का ध्यान हमारे आचार्य चरणों ने किया है। सब मतों के अलग अलग सिद्धांत हैं,
हमारा सिद्धांत विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है। हमारा मूल ग्रंथ श्री भाष्य है, जो कि श्री रामानुजाचार्य जी ने रचित किया है। हमारे संप्रदाय के कुछ मुख्य स्थान हैं जिसमें तिरुचि, विशेष रूप से दक्षिण भारत में ज्यादा है। तिरुचि में श्री रंगनाथ भगवान, तिरुमला में श्री तिरुपति बालाजी, कांचीपुरम में श्री वरदराज भगवान और मेलकोटा में श्री संपत कुमार भगवान। वैसे तो 108 दिव्य देश हैं। कितने हैं? हमारे संप्रदाय में मुख्य, हमारे संप्रदाय के स्थानों को कहते हैं दिव्य देश। क्या बोलते हैं? दिव्य देश। तो ऐसे 108 हैं, उनमें से कुछ प्रमुख हैं। तिरुपति तो आप सब लोग गए ही होंगे, नहीं गए होंगे तो सुना तो होगा। तिरुपति बालाजी हमारे संप्रदाय के ठाकुर जी हैं, एवं श्री रंगनाथ भगवान हमारे संप्रदाय के ठाकुर जी हैं, हमारे इष्ट हैं एक प्रकार से। तो जीवन में आप वृंदावन जाइए, जगन्नाथपुरी जाइए, बद्रीनाथ जाइए, सब जगह जाइए, आप सब जगह देखेंगे शंख चक्र, आपको सब जगह दिखेंगे। आप जगन्नाथपुरी चले जाओ, वहां भी शंख चक्र विराजमान है। आप बद्रीनाथ चले जाओ, वहां भी शंख चक्र विराजमान है। आप द्वारिका चले जाइए, वहां भी शंख चक्र विराजमान है। आप दक्षिण चले जाइए, वहां तो शंख चक्र ही विराजमान है। तो लगभग सब जगह ठाकुर जी शंख चक्र युक्त विराजमान है। हमारे संप्रदाय में मुख्य रूप से 5 संस्कार होंगे आप लोगों के। कितने संस्कार? 5 संस्कार होंगे। अभी जब आप लोग मंच पर आएंगे तो आपको 5 संस्कारों से युक्त किया जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। सबसे पहला संस्कार क्या होगा? तप्त। क्या होगा? दूसरा होगा पुंड्र। क्या होगा? तीसरा होगा मंत्र। क्या होगा? चौथा होगा नाम। क्या होगा? और 5वां होगा याग। क्या होगा? याग। अब ध्यान से सुनो। सबसे पहला तप्त। जब आप लोग मंच पर आएंगे तो आपको शंख चक्र से तप्त मुद्रा दी जाएंगी। शंख चक्र को थोड़ा तपन करके उनको श्री अंग पर दिया जाता है, ये तप्त मुद्रा। उसके बाद होगा पुंड्र, यानी कि तिलक दिया जाएगा। हम आपसे निवेदन कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, रोड पर कहीं पर भी तिलक मत कराया कीजिए, क्योंकि हमारे संप्रदाय में तिलक करने का मतलब दीक्षा लेना होता है। आप लोग जब अपनी रील बनवाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए जब रोडों पर जो बेचारे बालक घूमते रहते हैं उनसे जब तिलक करवा लेते हो, एक प्रकार से वो आपके गुरु बन गए हैं, इसलिए उनसे तिलक नहीं करवाना है। वे सामने आ जाएं तो उनको 10-5 रुपया दे दो, कुछ खाने के लिए बिस्कुट टॉफी दे दो, लेकिन तिलक मत करवाइए। तिलक आप स्वयं, आज गुरु आपको तिलक दे देंगे, उसके बाद अपने आप तिलक लगाइए। भाई लोगों का तिलक कैसा होगा? यहाँ पर भगवान के 2 चरण श्वेत में, नीचे आसन और बीच में श्री। याद रहे, श्री जो बीच में लगाई है वो श्वेत दोनों चरणों से और आसन से स्पर्श ना हो, उसमें थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए। हमारा तिलक देखो। तिलक किसका लगा सकते हैं? पासा। आप लोगों को एक पोटली मिलेगी यहां से दीक्षा के समय, तो पासा श्वेत द्वीप की रज है, सफेद रज, उससे आप ये श्वेत चरण और आसन बना सकते हैं। और रोली मिलेगी, उससे आपको श्री लगानी है। या फिर आप रज का प्रयोग कर सकते हैं, जो तीर्थ की रज है या विशिष्ट स्थानों की रज है, रज का तिलक। आज हमने रज का तिलक लगाया है। या फिर केसर युक्त चंदन घिस के चंदन का तिलक लगा सकते हैं। लेकिन श्री ये तो लाल रोली की ही लगेगी। कई लोगों को हम जानते हैं वो लिपस्टिक लगा लेते हैं। यहाँ पे एक भैया हैं, हमको मिले वो, मैंने कि यार तुमको इतना पसीना आता, तुम्हारी श्री नहीं बहती। वो महाराज जी मेरे पास परमानेंट तिलक है। मैंने क्या है? तो अपनी धर्म पत्नी की लिपस्टिक लेके चलते हैं, बताओ, उसी को ही लगा लेते। बोले पसीना आए चाहे कुछ, मेरा तिलक अखंड है। नहीं, कल का प्रसंग आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना होगा। कल शाम को जो हम प्रवचन करेंगे उसमें हम तिलक की विधि, अपराधों की विधि, अपराध क्या क्या होते हैं और वो सब कुछ बताएंगे। उनमें 32 सेवा अपराधों में क्या अपराध है कि
अनुचित वस्तु का अपने माथे पर तिलक प्रयोग करना, केमिकल युक्त वस्तु हो या किसी भी प्रकार की ऐसी नहीं, आपको शुद्ध वस्तु ही अपने मस्तक पर धारण, इसीलिए हम पोटली दे रहे हैं आपको, उसमें रज भी है, तिलक भी है और सब कुछ है जो आप लगा सकते हो। अब जब वो पूरी हो जाए तो फिर अपने आप ढूंढ ढूंढ के मंगाते रहना है ना, बार बार हम थोड़ी देंगे, वैसे हमारा इतना खर्चा हो गया उसमें तो शुद्ध वस्तु का तिलक। आज जल्दीबाजी में हो सकता है कि आपका तिलक टेढ़ा मेढ़ा लगे, लेकिन नित्य आपको बड़ा सुंदर तिलक लगाना। और कोई पूछे तिलक कैसा होना चाहिए, जैसा हमारे गुरुदेव का वैसा हमारा तिलक होना चाहिए, जैसे हमारे गुरुदेव धारण करते हैं वैसा तिलक होना चाहिए। माताएं बहनों को पूरा तिलक नहीं मिलेगा, केवल नीचे श्वेत की वी आकृति मिलेगी इस प्रकार से, और उसके बीच में श्री। तो जैसे आप बिंदी लगाते हैं, बिंदी के समान बड़ी ही आप श्री धारण करिए और नीचे दो छोटे छोटे बहुत सुंदर सुंदर नित्य अच्छे अच्छे तिलक लगाना। जब तिलक धारण करो तो तिलक कोई और नहीं है, साक्षात हमारे प्रियालाल जी हैं। श्री प्रिया जी श्वेत रूप में हैं और लाल जी प्रिया जी जो हैं वो लाल रूप में हैं और लाल जी के चरणारविंद जो हैं वो श्वेत रूप में हैं। इस भाव से धारण करना है। हमारे यहाँ लक्ष्मी जी और नारायण की विशेष उपासना, नारायण श्री कृष्ण है और लक्ष्मी श्री किशोरी जी हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। तो वृंदावन आ जाओ तो वही प्रियालाल जी हैं, दक्षिण चले जाओ तो वही लक्ष्मी नारायण है। इस भाव से सेवा होती है। खूब सुंदर सुंदर तिलक लगाना, रोज लगाना। वैसे तो 12 तिलक की आज्ञा है, 12 तिलक लगते हैं, लेकिन 12 नहीं तो 2 तिलक लगाने हैं। एक तो अपने माथे पे लगाना है और एक यहाँ पीछे गर्दन पर लगाना है। 2 जगह तिलक धारण करके और फिर आप अपने नित्य नियम में जा सकते हो। तो पहला संस्कार होगा तप्त, दूसरा होगा पुंड्र और तीसरा होगा मंत्र। आपको गुरु मंत्र दिया जाएगा। 3 मंत्र हैं हमारे यहाँ, मूल मंत्र, द्वय मंत्र और चरम मंत्र। उन तीनों मंत्रों की व्याख्या हम करेंगे, माइक पे बोल नहीं सकते, इसलिए मंत्र आप ध्यान से सुन जाना। चौथा संस्कार होगा नाम। आज आपका हम नामकरण करेंगे, एक दूसरा नाम रखेंगे, लेकिन बहुत जल्दी होती है इसलिए हम सबका नाम तो नहीं बदल पाते, लेकिन जिनका हमको ऊट पटांग नाम लगता है, रिंकी मिंकी चिंकी टाइप, या भाई लोगों का मोंटी टोनी आदि टाइप, उनका हम नाम बदल देते हैं। बाकी अगर आपका नाम जैसे तुषार है, आपका नाम विशाल है, आपका नाम सुंदर है, तो बस भाई लोगों के नाम के आगे लग जाएगा रामानुज दास, और जितनी भी माताएं बहनें हैं उनके नाम के आगे लग जाएगा रामानुज दासी। अगर नाम आपका उल्टा सीधा है तो वो परिवर्तित किया जाएगा, उसकी जगह पर कोई और नाम रखा जाएगा। बाकी रामानुज दास और रामानुज दासी से आपका नाम परिवर्तित कर दिया जाएगा। वो नाम आपको आधार कार्ड में नहीं चढ़वाना है, पासपोर्ट में नहीं लिखवाना है। जब जब ठाकुर जी के सामने जाओ तब तब आपको उसी नाम से प्रणाम। जैसे हमारा नाम पता है क्या है? तोताद्रीनाथ रामानुज दास, ये हमारा दीक्षा का नाम है। क्या नाम है? तोताद्रीनाथ रामानुज दास। तो हम जब भी ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं तो इसी भाव से करते हैं, तोताद्रीनाथ रामानुज दास का दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। दूसरी बात, जब हम कहीं कथा में जाते हैं इतनी भीड़ होती है, सब हमको राधे राधे जय श्री कृष्ण आदि बोलते हैं, लेकिन उस भीड़ में हमारा कोई दीक्षित शिष्य है ये कैसे पता चले? तो जोर से अपना नाम बोलना, विशाल तोताद्री विशाल रामानुज दास का प्रणाम स्वीकार करें, तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा ये तो अपने कोई दीक्षित शिष्य हैं। तो नाम, ये चौथा संस्कार। और 5वां संस्कार होगा याग। जब आपकी दीक्षा पूरी होगी तब वरदराज भगवान श्रीमन नारायण भगवान आपके सिर पर पधराए जाएंगे। जब आपके सिर पर पधराए जाएं तो आपको अपनो दीक्षा का नाम बोलना है और किसी एक दुर्व्यवहार का आज यहां त्याग करना है। अब दुर्व्यवहार तो बहुत सारे होते हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, चाय, लहसुन, प्याज, और क्या है ये सब कुछ दुर्व्यसन है या दुर्व्यवहार है। एक चीज तो त्याग के यहां जानी है, और ऐसे त्याग के जानी है कि जीवन में उसके प्रति मन ना हो।
लेकिन वो वस्तु ऐसी नहीं होनी चाहिए बहुत इजी, कोई कठिन वस्तु का। कल एक बहन तो पता है आपको क्या त्याग के गई, हमको प्रणाम किया, अपना फोन रख गई चरणों में। मैंने कहा ये क्या है? बोले फोन त्याग दिया, आज के बाद फोन प्रयोग नहीं। मैंने वाह भाई, आप मत त्याग देना, पर किसी एक भाव, अपने किसी एक दुर्व्यवहार का, जब ठाकुर जी आपके सिर पर पधराए जाएं, आपकी अंतिम शरणागति हो रही हो, उस दिन उसका त्याग करना है और फिर जीवन में उस वस्तु की ओर पलट के नहीं देखना है। तो ये पंच संस्कार होंगे आपके। आप लोग धीमे धीमे मंच पर आते जाएंगे। अब आप लोग मौन हो जाइए, सब लोग मौन हो जाएंगे, कोई भी बोलेंगे नहीं। केवल और केवल अपने आराध्य इष्ट ठाकुर जी का स्मरण करते रहो। जो स्वरूप ठाकुर जी का प्रिय लगता है चित्त में धारण करो। अब हमारी बात सुनो, कई लोगों को बहुत विलंब से दीक्षा मिलेगी, जितने विलंब से दीक्षा मिले उतना बढ़िया है। कल दीक्षा क्रम में जितने लोगों ने प्रारंभ में दीक्षा ली, हमने उनको इतने ठंडे ठंडे मुद्रा दी कि उनकी मुद्रा प्रकट ही नहीं हुई। पर शाम को जिनको दीक्षा मिली है उनकी मुद्रा आज निश्चित प्रकट हो गई होगी। क्यों? खूब गरम गरम दी हमने। मुद्रा प्रकट होने का मतलब यहां शंख चक्र दिखने लग जाए। अब आप विचार करो, जब देह पर शंख चक्र विराजमान हो जाते हैं तो एक चीज से तो आप आज ही निवृत्त हो जाओगे कि यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। जब यमराज देखने के लिए आएंगे और जैसे ही देखेंगे कि इनके भुजा पर शंख चक्र अंकित हैं, यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए भैया नियम का पालन कीजिएगा, दुर्वचन और दुर्वस्तु का सेवन मत कीजिएगा। हम समय समय पर आज्ञा करते रहेंगे, उन आज्ञाओं का पालन कीजिएगा। अब ये प्रक्रिया हम प्रारंभ करते हैं, और कोई बात अगर हमारे मन में आएगी तो दीक्षा के बीच में हम बोलते रहेंगे। उन बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस वक्त हम कोई वार्ता नहीं कर रहे हैं, कोई कथा नहीं सुना रही है, उपदेश है। इस उपदेश को बीच बीच में हमारे मन में कोई बात आएगी तो हम बोलते रहेंगे। विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ निरंतर चलता रहेगा। आप अपने नेत्र बंद करके चित्त में ठाकुर जी का स्मरण करते रहिए। किसी को प्यास लगे या भूख लगे तो वो सहज ही बाहर जाकर के जलपान कर ले और फल आदि कुछ पा करके पुनः यहाँ बैठ जाए। दोपहर के बाद जिन लोगों की दीक्षा होगी वो लोग प्रसाद पा लीजिएगा। जिनकी अभी दीक्षा हो रही है यहाँ दीक्षा लेंगे। जो आपको मंत्र दिया जा रहा है पीछे जाकर के कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा जितनी आपकी क्षमता, वहां बैठ करके आपको माला करनी है। अपने गुरु का, इष्ट का स्मरण करते हुए करना है। अब ज्यादा विलंब नहीं करेंगे। अब सब लोग यहाँ आते जाएंगे और दीक्षा क्रम लेते जाएंगे। हाँ, आप सबको सूचना मिली गई है कि कैसे कैसे आना है। वैसे ही आइए जैसे सब सूचनाएं दी गई हैं। यहाँ पर 20-21 लोग मंच पर आते जाएंगे। हाँ, एक एक लाइन आती जाएगी। वो सब दीक्षा लेके यहाँ बैठेंगे और फिर सबका क्रम हम अपने आप व्यवस्थित करेंगे। बाकी के लोग गुरु मंत्र, गुरु नाम करते रहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की। इसको हटा दीजिए, यहाँ नहीं चाहिए, इधर एक रूमाल दे दीजिए बस। हाँ, अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः।